किन्नरों से जुड़ा विवाद तो आपने सोशल मीडिया पे बहुत ही देखा होगा। एक विवाद आजमगढ़ जिले से सामने आया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से कप्तानगंज थाना क्षेत्र से एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका के रख दिया है। मामला ऐसा है कि जिसे सुन के आप भी चौंक जाएंगे। बताया जा रहा है कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र में बनकट जगदीश गाँव है, जहाँ पे जो किन्नर का जो एक समूह है वो गाँव में जाता है। बताया जाता है कि किसी घर पे एक बच्चा पैदा होता है और उसी की बधाई देने के लिए ये जो किन्नर का जो समाज है वो गांव में जाता है। अब आरोप ये लगाया जाता है गांव वालों के द्वारा कि जो किन्नर के जब लोग आते हैं यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो लोग ज़बरदस्ती मांगने लगते हैं और कुछ कान की मतलब या नाक के कुछ गहने मतलब बताया जा रहा है कि छीन लिए गए हैं। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके आरोप बताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है गाँव वालों ने कि किन्नर जब आते हैं गांव में तो वो लोग छिनैती करते हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए उनके जो गहने हैं वो छीन लिए जाते हैं उनसे। और छीनने के बाद वो लोग तुरंत क्या करते हैं कि डायल 112 को सूचना देते हैं, मौके पर पुलिस जाती है। और इसके बाद जो किन्नर ये भी आरोप लगा है कि किन्नर को पीटा भी गया है। ये किन्नर के जो समूह है वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि किन्नरों को मारा पीटा गया है। और किन्नर इसके बाद तुरंत मौके पर जो थाना है, स्थानीय थाना कप्तानगंज, वहाँ पर पहुँचते हैं। और मामला यही नहीं रुकता है। इसके बाद जब थाने पे जाते हैं तो जो कप्तानगंज थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, दोनों पक्षों की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहीं तक मामला नहीं रुका। इसके बाद जब दूसरा पक्ष गांव के लोग यहाँ पे आए, कुछ लोग, तो यहाँ पे भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। और भिड़ने के बाद फिर से तुरंत जो तत्काल जो पुलिस है वो मौके पे दोनों पक्षों को अलग करती है, समझाया बुझाया जाता है और दोनों पक्ष अलग हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि गाँव में आखिर क्या हुआ। गाँव में जब किन्नर पहुँचते हैं तो आपने देखा होगा कि जब किसी घर पे कोई खुशी की बात आती है तो ये किन्नर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे बधाइयाँ देते हैं। बधाइयाँ देने के बाद उनका जो भी होता है वो कुछ मांगने लगते हैं। अब कहा तो ये जाता है सोशल मीडिया पे कि ये जो किन्नर हैं ये लोग जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मांगते हैं और इतना मांगते हैं कि मतलब जितनी आप अपेक्षा नहीं किए रहेंगे उतना ये लोग मांगते हैं और उतना कोई शायद दे नहीं पाता है। और ऐसा ही गाँव वाले आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने इतना मांगा, हम दे नहीं पाए और ना देने की वजह से इन लोगों ने छिनैती की है, जो कि मतलब जो गहना था वो गहने को छीन लिया गया है। ये आरोप लगा रहे हैं। आपको सुनाते हैं गांव वालों ने क्या कुछ आरोप लगाया है, पहले इनकी वीडियो देखिए आप। मेरा नाम उमेश चंद विश्वकर्मा है, मैं ग्राम बनकट जगदीश का रहने वाला हूँ। क्या हुआ, क्या मामला था आपके गाँव में? काम ये हुआ, लोग छक्का लोग आए थे, एक राजेंद्र कुमार हैं, उनके यहाँ पोता हुआ है, उसमें बधावर देना चाहिए तो आके जो है घर में हल्के 4-5 लोग आए थे और उनका जो मंगलसूत्र छीन लिए, जो है लाकर लेके चले गए, बाकी दे दिए जो है, और कान में क्या छीन लिए हैं जो है। तो उसके बाद आपको कैसे सूचना मिली? सूचना हम लोग क्या नाम बाजार में थे, लोग फ़ोन किए हैं गांव से कि आई इधर लोग क्या नाम चोरी करने आए हैं जो है। तो हम लोग उधर से देवपुर मार्केट में थे, वहाँ से हाँ छिनैती, वही चोरी छिनैती जो भी कह लीजिए। तो लोग आए, जो हम लोग आए इधर, तो फिर यहाँ से लोग ने जब लोग शोर मचाए तो लोग निकल गए आगे भी एक घर में जो जाके ही कांड किए। मतलब ग्राम प्रधान बनकर इसके जगदम्बा प्रसाद, एक गाड़ी यहाँ खड़ी किए थे, एक गाड़ी वहाँ पुल पर। वो आए थे ऐसे डायरेक्ट उसके यहाँ, अभी 1 महीना 2 महीना हुआ है, बच्चा जैसे बधाई देने आते हैं। हाँ, बधाई देने आते हैं, लेकिन बधाई देने के हिसाब से दिया जाता है ना। जैसे आकर के डायरेक्ट घर में घुस गए, वो नहा रही उसके अंदर चले गए, वहाँ पर जा करके उसकी बहू है जिसको लड़का पैदा हुआ, उसका मंगलसूत्र खींच लिए गले से। और वहाँ कोई है ही नहीं, सिर्फ वही है, उसकी बहू है, उसकी माँ है, बस, और कोई है ही नहीं। वो बेचारी इधर उधर दौड़ रही है, कैसे क्या करें। इधर आकर के सूचना देने के लिए कि सबको बुलाएं। अब दूर है घर में उसका, तो यहाँ से आने के बाद तब तक लोग चले गए अंदर ही वारदात कर दिए लोग, अमरजीत के घरे, छिनैती टाइप। तो आपने सुन लिया बयान इनका। अब आपको हम उन किन्नरों का बयान सुनवाएंगे जो कप्तानगंज थाने पे पहुंची थी। उन्होंने क्या आरोप लगाया है, आप पहले उनकी वीडियो देखिए। कि जगदम्बा नाम है उस प्रधान का, बनकटा का रहने वाला है। ये सन 2026 चल रहा है, ठीक। और 25 में उसने फिर हमारे ऊपर हमला किया था। इसी थाने में फैसला हुआ था कि हम ये लोग किन्नर लोग आएंगे हमारे गांव में नाचने तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं जनाएंगे, हम कोई मारपीट नहीं करेंगे। इसी तरीके से उस बार भी किया था। और उसका लड़का का नाम है राहुल, वो और उसकी लड़की है 2, वो दोनों इतने गुंडे हैं कि औरतों को टारगेट करके आगे किए हैं और अपने ये जगदम्बा प्रधान पीछे हो गया है, ठीक है। इसका क्या आ रहा था, जा रहा था दूसरे घरे पे नाच रहा था, गा रहा था, तो तू पीछे से झोंटा पकड़ के और सीढ़ी पर से एक हिजड़े को घींचते क्यों लेकर के आया तू? तेरा क्या लगता, चोरी किया है? अगर अपन सजा दे, कानून सजा दे,
गवर्नमेंट सजा दे हमें। तू कौन होता है सजा देने वाला? शुरू से ये हुआ कि चेला लोग गया वहाँ पर अपना, अच्छा आप नहीं थी यहाँ? हम नहीं थी, हम गुरु जी हैं तो हम घर पे रहती हूँ। चेला लोग गया तो चेला लोग गया, अगर कोई गलती किया तो 112 नंबर किस लिए बनाया गया? कानून किस लिए बनाया गया? चोर को भी सजा दो और जो साहू है उसको भी समझाओ। हम चोर हैं तो हमें तुम सजा दो ना, हम कहाँ भाग रहे हैं? हमारा भूल इतना ही है कि हम हिजड़ा हैं, हम छक्का हैं, हम किन्नर हैं। यही हमारा गुनाह है इस धरती पे, भारत नगरी में हमारा यही अपराध है, पाप है कि हम हिजड़ा हैं। तो आपने सुन लिया। तो कहीं न कहीं आपने जिस तरीके से सुना किन्नर का बयान, किन्नर का ये कहना है कि हम लोग गांव में सिर्फ जाते हैं और जाने के बाद वहां पे हम लोग जिस तरीके से बधाइयाँ दे रहे थे, हमारे जो साथ के जो इनके लोग थे, इन लोगों का यही कहना है कि ये लोग जाते हैं गांव में और बधाइयाँ देते हैं अपने हिसाब से। बधाइयाँ देने के बाद गाँव के कुछ लोग आते हैं, इनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब हमला किस बात को लेकर करते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि हमला हुआ है नहीं हुआ है, ये तो जांच का विषय हुआ। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जिस तरीके से ये गांव में किन्नरों का बहुत सारी वीडियो सामने आती हैं कि किन्नर जो जाते हैं गांव में, और ये सही चीज़ें हैं, ये माना जाता है कि लोग कहते हैं कि जब जब किन्नर जाते हैं किसी के घर पे तो बधाइयाँ देने के लिए, तो वहाँ पे जो मांग उनकी वो ज़्यादा रहती है। और किसी गरीब के घर अगर कोई किन्नर जाएगा और उससे अगर सोने चांदी की अपेक्षा अगर की जाएगी तो शायद कोई गरीब परिवार नहीं दे पाएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था इसकी जानकारी हमें ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाई है, लेकिन जिस तरीके से दोनों पक्षों का जो आरोप है वो आरोप आपने सुन ही लिया है। अभी ये फैसला आपके हाथ में हम छोड़ते हैं कि आप क्या कहते हैं। जिस तरीके से किन्नरों को जो समूह है वो जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गांव में, उनका एक क्षेत्र भी बताया जाता है कि बंटा होता है कि उस क्षेत्र में सिर्फ वही समूह जाएगा और दूसरा समूह नहीं जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये वारदात हुई है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बनकट जगदीश गांव में, ये पूरे जिले में एक तरह से सोचने के लोगों को मजबूर कर दिया है कि कैसे एक किन्नर समूह गांव में जाता है और बताया जाता है कि उनके ऊपर हमला होता है, और हमले की सच्चाई क्या है, क्या सच में हमला हुआ है। और बताया जाता है कि किन्नरों के ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि उनके द्वारा गहने लूटे गए हैं, छिनैती की गई, गहने को चोरी कर लिया गया। क्या इसमें सच्चाई है, इसकी भी जानकारी अभी आधिकारिक रूप में सामने नहीं आई है। और इधर थाने पे पहुंचने के बाद जब किन्नर समूह पहुंचता है वहाँ पे, जब गांव बनकट जगदीश से कुछ लोग जब गांव थाने पे आते हैं तो वहाँ पे भी बताया जाता है कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से ये आरोप लगा है और जो ये घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं हमें ये याद दिलाती कि हमें अभी भी सावधान रहना है। और जिस तरीके से ये किन्नर के समूह गांव में जाते हैं और लोगों से मांग करते हैं, हम अपेक्षा यही करेंगे, हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कोई भी इस तरीके से अगर जाए तो मान सम्मान के साथ जो भी आपको देना हो आपको ले लेना चाहिए। और एक गरीब परिवार, सोना चांदी जो भी होता है वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। एक खुशी आती है और खुशी में बहुत जो भी इंसान दे तो वो ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था अब इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर आप कप्तानगंज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और कहीं से भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर ये बताइएगा कि आपने भी कभी ये किन्नरों का जो समूह है या जो गाँव में इस तरीके जो वारदात होती रहती है इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या जिस तरीके से ये गांव के जो लोग आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके से किन्नरों ने आरोप को खारिज करते हुए बताया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप क्या कहते हैं मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द ग्राउंड रिपोर्टर TV 24 एक्सप्रेस।